दोस्तों तैयारी और अच्छी होना। जिस वक्त हमारा ये सेशन शुरू हो रहा था तो तकरीबन तमाम ही हमारे जितने भी दोस्त हैं वो इसी कह टेंशन भी थी, तो उसकी परेशानी भी थी कि कौन से सर आ रहे हैं, तो हमें ट्रेनिंग करवाएंगे, कैसा हमारा माहौल रहेगा, मुझे 15 दिन हमने यहाँ पे गुजारने हैं, तो उस हवाले से चीज़ें और मामला कैसे चल रहे हैं। लेकिन आज जब दोस्तों से बात हो रही थी तो यही हो रहा था कि ये जो 15 दिन गुजरे इनका बिल्कुल हमें पता नहीं है। अलहमदिल्ला ऐसा माहौल, ऐसी हमारी एक्टिविटीज़, ऐसे हमारी ट्रेनिंग और चीज़ें रही। तो जब हम इस सब अपनी ट्रेनिंग का ओवरऑल व्यू देखते हैं तो हमें एक ही ऐसी शख्सियत नज़र आती है कि जिन्होंने हमारे तमाम दोस्तों के लिए एक बहुत अच्छी कोशिश, काविश, और हम तो ये कहते हैं कि जो शख्स आपको रास्ता भी बताते हैं तो वो भी उसे अपना अवतार कर सकते हैं। तो हमने तो 15 दिनों से जो कुछ सीखा, पढ़ा और जो कुछ समझा, आपकी तारीफ बताएंगी कि वो कैसा आपके साथ उनका सेशन रहा, कैसे हमारे साथ उनकी कोऑर्डिनेशन रही। PhD है, लगते बिल्कुल भी नहीं है। उम्र के हवाले से देखते हैं तो कभी भी ये नहीं होता कि माशाल्लाह इतना तजर्बा और अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत और मकाम दिया। आपकी भरपूर तालीम में Honorable Dr. Anjan Mukhega Saab, Director General Wildlife and Fisheries Department, South Punjab. Honorable Dr. Naeem Saab, Professor from BJP University. Malik Amjad Saab and all the participants, students, media personnel. मैं थोड़ा सबसे पहले तो जो हमारे मेहमान साहब और जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर नईम साहब, उनको वेलकम करता हूँ आज की क्लोजिंग सेरेमनी पे। सर मैं थोड़ा ब्रीफिंग देता चलूँ कि ट्रेनिंग का सेशन हमने कैसे किया। 15 दिन का सर ये ट्रेनिंग सेशन था हमारा, जिसमें 47 पार्टिसिपेंट फ्राम ऑल ओवर द पंजाब उन लोगों ने ट्रेन किए। और 15 दिन के सेशन में 3 मुख्तलिफ मास्टर ट्रेनर थे हमारे। पहले 5 दिन नूर लाई साहब थे जो रिटायर्ड डायरेक्टर हैं फिशरी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, उन्होंने हमें 5 दिन पहले पढ़ाया। उसी दौरान हमने एक फील्ड विजिट किया जो प्याला झील पे, जो पंजाब गवर्नमेंट ने इसी केज कल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत जो सब्सिडी दी है केजेस के ऊपर, वहाँ पे जो 160 केजेस लगे हुए हैं, वहाँ पे उन लोगों ने इनको विजिट कराया। वहाँ पे हैंड्स ऑन चीज़ें सारी करके दिखाई, फिश दिखाई, और केज का जो मटीरियल है, जो केज का स्ट्रक्चर है, वो सारा वहाँ पे हमने दिखाया। साथ ही साथ वहाँ पे जो पंजाब फिशरीज का मुजफ्फरगढ़ में स्वाब सेंटर है और जो बायोफ्राग वहाँ पे सेंटर सिस्टम है, उसके अलावा जो वहाँ पे तलापिया का सेंटर है वो हमने इनको विजिट कराया। वहाँ पे जाके सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई कि तलापिया की ब्रीडिंग कैसे होती है। सेकंड सेशन में हमारे साथ है डायरेक्टर डॉक्टर भाई शरीफ साहब, जो इस वक्त पंजाब के फिशरी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वो 5 दिन हमारे साथ थे, उन्होंने अपना सेशन किया 5 दिन। और 5 उसी दौरान हमने हेड कन्वीनर का विजिट किया। हेड कन्वीनर पे हमने जाके राना महमूद रसन साहब हैं जो सेनेटर हैं मंडी के, उनके जो केसेस लगे हुए हैं वहाँ पे जाके हम लोगों ने वो केसेस विजिट कराए। साथ ही साथ बहावलपुर में पंजाब फिशरीज की एक काप की हैचरी भी है और बायोफ्राग का सेटअप भी वहाँ पे लगा हुआ है, वो भी हमने इनको विजिट कराया। तीसरे सेशन में जो इंतहाई मौजूद शख्सियात जिनके लिए मेरी दिल से इज्जत निकलती है और जिनकी वजह से मैं समझता हूँ कि मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैं इस स्टेज पे खड़ा हूँ, वो जनाब डॉक्टर अंसन मुखर्जी साहब हैं। और कैरियर को डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मेरे समझे कि वो फिशरीज के उस्ताद मैं इनको मानता हूँ। जब भी कोई अगर कोई परेशानी आती है फील्ड के हिसाब से या कैरियर के हिसाब से, तो मैं हमेशा इनके साथ मशवरा करता हूँ कि हमेशा मुझे अपने छोटे भाइयों की तरह, अपने फैमिली मेम्बर की तरह मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा मशवरा अच्छा देते हैं। तो आज मुझे प्लेटफॉर्म मिला है इनके यहाँ शुक्रिया अदा करने का भी। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। तो आखिरी 5 दिन हमारे साथ चट्टा साहब थे, उन्होंने भी सेशन दिया। तो मैं थोड़ा टॉपिक बताता रहूँ कि हमने इसमें 2 फील्ड विजिट किए थे और साथ ही साथ केज का जो इंट्रोडक्शन है, केज बेसिकली है क्या, वर्ल्ड में केज की क्या इस वक्त हिस्ट्री है, पीछे क्या था, स्कोप भी क्या है केज का,
केज में मटेरियल कौन सा यूज़ होता है, केज इंस्टॉलेशन कैसी होती है और किस किस वाटर बॉडी में लग सकता है और कौन कौन सी मछलियाँ हम केज में हम कल्चर कर सकते हैं, उसकी फिजिबिलिटी कैसे बनती है, उसकी मार्केटिंग कैसे होती है, उसमें कौन सा बच्चा हम किस नौयत से रख सकते हैं और उसकी मैनेजमेंट केज की थ्रू आउट द पीरियड कैसे होती है, उसकी हेल्थ मैनेजमेंट कैसे होती है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे देखते हैं, फीडिंग मैनेजमेंट कैसे देखते हैं, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। तो हमने कोशिश की ये 15 दिन में सारा आप लोगों को समझाएं सिखाएं। तो होपफुली आपने 15 दिन के सेशन में काफ़ी चीज़ें हमसे सीखी होंगी और ऑन द बिहाफ ऑफ फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड में फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का हमेशा आप लोगों के लिए दरवाज़ा खुला हुआ है। आप ये ना समझें कि 15 दिन का सेशन था तो जो स्टार्ट हुआ 8 तारीख को, आज 22 तारीख को क्लोजिंग है, तो आपका और हमारा वास्ता ख़त्म हुआ, तो ये कभी भी ना सोचें। हमारा और आपका राब्ता हमेशा रहेगा। मेरे बस जैसे वैसे सदनवीर ने अनाउंसमेंट किया ना कि मुल्तान में इंशाल्लाह करवाते रहेंगे, वैसे तालियां नहीं बजी तो तालियां जरूर। थोड़ा सा मैं मालिक सुशी को बुलाने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आपके साथ किस तरीके से हमारा ये सेशन रहा, किस तरीके से ट्रेनिंग चलती रही और किस तरीके से उसका ओवरव्यू आप भी काइंडली उसके लिए 1-1 मिनट का टाइम दें। सबसे पहले गुजारिश करूँगा मोहम्मद अली से कि वो तशरीफ लाएँ और थोड़ा सा जो हमारी ट्रेनिंग हुई है इसके हवाले से बोलें। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और मैं सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ डॉक्टर टीम साहब का जो इस टाइम हमारी लीडरशिप के फैसले से हैं। तो हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग थी, पता ही नहीं चला कैसे गुजर गई। ये एक अपॉर्चुनिटी थी कि हमने क्या सीखना है, आगे कैसे और करना है, एक सीरीज़ कायम करनी है। अगर एक चीज़ हमें मालूम हो गया तो हमने आगे लोगों को बताना है कि इसका हमें क्या फ़ायदा होगा या हमारे मुल्क को इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इस और मैं सबसे आखिर में डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें ये प्लेटफार्म मुहैया किया और हमें आगे हम जैसे दोस्तों को ये प्लेटफार्म मुहैया करेंगे। जिस तरह ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से हमारे दोस्त इस ट्रेनिंग में तशरीफ लाए, तो हमारे एक दोस्त जो इस्लामाबाद से तशरीफ लाए हैं, आपकी भरपूर तालीम में अदनान भाई से गुजारिश कर रहे हैं। जो दोस्त यहाँ पे तशरीफ आए ना, वो एक तो चले ठीक है, अपना है अपने जो ट्रेनिंग के आपके न्यूज़ है, अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देखें। किसी के दिन में कोई सजेशन है गवर्नमेंट के लिए किसी लिहाज से आती है तो वो भी हमारे लिए भी फायदेमंद होगी, कोर्ट के लिए भी फायदेमंद होगी। सजेशन वो किसी के दिन में तो उसको भी देखें। मैंने यहाँ पे आके एक बहुत कमाल का माहौल देखा और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नवीद साहब का। उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी मुझे कि मैं यहाँ पे आके आप लोगों के दरमियान रह सकूँ और मैंने इस ट्रेनिंग के दौरान बहुत कुछ सीखा अपने टीचर से और एक बहुत कमाल का एक खूबसूरत माहौल मिला मुझे यहाँ पे पढ़ने के हवाले से, प्रैक्टिकल के हवाले से और वैसे जो लाइफ में हम लोगों ने आगे अचीव करना है, पाकिस्तान को बेहतर तरीके से कैसे आगे बढ़ाना है, इसके हवाले से भी मुझे अच्छी मोटिवेशन मिली और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे मोटिवेशनल प्रोग्राम मज़ीद भी होते रहेंगे और हम मज़ीद इससे मुस्तफ़ीद भी होंगे और आगे मज़ीद हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पेश करेंगे। शुक्रिया मेरे साथ, हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया और बहुत कुछ सीखा यहाँ से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। और यही साहब के लिए यही साहब ने हमें एक इतना अच्छा लेक्चर दिया कि फील ही नहीं हुआ कि हम लोग इतनी अजीम हस्ती के साथ पढ़ रहे थे या उनके साथ रहने का मौका मिला। शुक्रिया अदनान भाई। अब मदद रात के लिए तो ट्रेनिंग, घर के बाहर रहना, 15 दिन यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टे भी करना और बाकी मामला भी, तो सबसे ज़्यादा एप्रिशिएटेबल है हमारी ख़वातीन कि जो पूरे पाकिस्तान से ऑलमोस्ट तशरीफ लाई हुई हैं, यहाँ पे रही भी हैं और माशाल्लाह एक बहुत ही सक्सेसफुल सेशन भी हमारे साथ हुआ है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ आप तशरीफ रहें, भावलपुर से बेसिकली बिलोंग करती है, आपकी भरपूर तालियां होंगी। मेरा नाम माजमीन है और मैं भावलपुर से तशरीफ लाई हूँ और मैंने फेसबुक पे देखा ये ऐड और मुझे थोड़ा सा शौक था कि मैं बायोक्लॉक पे काम करूँ, तो मैंने फ़ौरन इसको ज्वाइन किया और
मेरी जितनी तौक़ुआत थी उससे बढ़कर मेरे यहाँ पे इल्म हासिल किया। मैं बिल्कुल से नॉर्मली अंदाज में ले रही थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि नहीं, ये काम जो है सीख कर किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड में ये जो जिम्मेदारी सर नवीद को दी थी, उन्होंने पूरी खुशूसी से अपना सारा काम सर अंजाम दिया है और उन्होंने हर उस एस्पेक्ट को हमें वाज़ेह किया है जो कि हमारे लिए कोई मुश्किल पेश कर सकता था। हमने बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो हमने इंजॉय किया है। और इसके अलावा मेरी तजवीज़ ये भी है, मतलब हमने प्रैक्टिकल किया है, हमारे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हुए हैं, लेकिन एक मेरी तजवीज़ ये भी है कि हमें थोड़ी सी प्रैक्टिकल इसमें हुई कि जैसे हमें ऑक्सीजन या किसी बीमारी या कुछ ऐसा है तो उसको भी हमें हैंडल करने के लिए थोड़ा सा 1-2 दिन ऐसे होंगे। आपने अगर ऑक्सीजन देखना है या अमोनिया वगैरह का कोई आपने करना है तो हमें हमारे हाथ से तजर्बा किया जाए। तो इस तरह की भी कोई हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। और वैसे भी दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अता के लिए कुछ कम ना देकर हो गया। मतलब सारे अपने लिए सोचते हैं, लेकिन फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड ने हमारे लिए सोचा, हमारे फ्यूचर के लिए सोचा कि आगे जैसे हालात जा रहे हैं हम अपनी जॉब्स पे इतना ज़्यादा ना करें, हम अपने पाँव पे खड़ा हों। हमें अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए उन्होंने ये ट्रेनिंग दी जो कि बहुत यूज़फुल रही और हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसे सिलसिले जारी रहेंगे। थैंक यू सो मच। My name is Sarishwati. I'm a master's in zoology from BCU, मुल्तान। और मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को जहाँ पे भी वो डिग्री लेके या घर पे बैठते हैं और उनके लिए कॉस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती नहीं है। उन्हें मतलब जहाँ जिस भी कंपनी में या किसी भी इंस्टीट्यूट में वो जाते हैं सबसे पहले एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो FTP ने जो हमें इंटर्नशिप 15 डेज़ की इंटर्नशिप की, मैं तो कहूँगी, या जो ट्रेनिंग दी है, तो ये हमारी बहुत बेनिफिशियल है इस हिसाब से कि कम से कम हमें इतना इंसाइट हो गया, इतना विजन हमारा हो गया कि हम इस डिपार्टमेंट में भी अपनी जगह बना सकते हैं। फीमेल्स के वैसे भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं समझी जाती, उनको या तो डॉक्टर बना दो या फिर उनको टीचिंग करवा दो। ज़्यादा से ज़्यादा तो टीचिंग की तरफ ही उनका रुझान आता है सबका, और सब उसी को ज़्यादा सेफ भी समझते हैं। तो FTP ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि ना सिर्फ स्टूडेंट्स को बल्कि जो फार्मर्स हैं या जो और भी जो इस फील्ड से नहीं भी है, इंजीनियर्स हैं या हमारे साथ बहुत सारे मेरे को ट्रेनर्स हैं जिनकी डिफरेंट फील्ड्स हैं, सबको उन्होंने मौका दिया, एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो मेंटोर्स से तो हमने बहुत कुछ सीखा ही है, लेकिन अपने को ट्रेनर से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो FTP की ये 15 डेज़ बाकी कैसे गुजर गए ये नहीं पता लगा। यहाँ पे अब हम जो पढ़ के आए थे हम लोग डिग्री में वो भी रिवाइज हुआ है, फर्दर उसकी एलेबोरेशन भी हुई है, थ्योरी भी पढ़ी है, यहाँ पे प्रैक्टिकल्स भी किए हैं, इंजॉयमेंट भी हुई है, रिफ्रेशमेंट भी हुई है। तो एक कंप्लीट पैकेज था ये। तो थैंक यू सो मच FTP फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल जनाब सर चट्टा साहब, हमारे प्रोफेसर नईम साहब और डॉक्टर नवीद साहब, मैं ये समझता हूँ कि बातें तो खैर सारी हमने इधर इतने दिन स्पेंड किए, एक साथ सीखा, थ्योरी प्रैक्टिकल सारा कुछ। बट द मेन थिंग इज़ कि हमारा इधर आने का मकसद क्या है, क्यों हम इधर हैं, और उससे सब चीज़ों से बढ़ के जो मैं ये समझूँगा कि बाकी तो बातें सारी हो चुकी हैं, पर ये जो साथी हैं ये हमारा कीमती साथी है, जिनकी वजह से जो कि हमें आगे सीखने के लिए, सोचने के लिए, बढ़ने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इसके साथ साथ और बहुत कम इस दौर में तो मेन चीज़ है इस चीज़ की सोचने के, मैं समझने की ज़रूरत है कि ऐसा साथी जो है वो बहुत कम मिलता है। जैसे चट्टा साहब हैं, वैसे तो हमें टाइम इनके साथ स्पेंड करने का बहुत कम मिला, जितना ज़्यादा वक्त हम इनके साथ गुजारते तो उतना ज़्यादा हमारी लर्निंग होती है और हमें और बहुत कुछ जो है ना वो ड्यूटी उनकी कुछ क्रिटिकल कंडीशन सिचुएशन ऐसी थी जिसकी वजह से हम जो है ना कहने के ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सके, लेकिन उसके बावजूद जो टाइम उन्होंने भी दिया इट्स अ क्वालिटी टाइम। तो मैं इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर नवीद साहब का, जिन्होंने हमारे लिए सारा कुछ, और जो है ना फिशरीज डिपार्टमेंट का जो हमारे यंगस्टर्स के लिए और हम सब के लिए, हमारे और जितने फार्मर्स हैं, हमें एक फिशरीज तो हमने सुना होगा, लेकिन इसके लिए अच्छी चीज़ ये है कि है क्या ये, इसकी हाउ नाउ, ठीक है, उसकी टेक्निकलिटीज़, प्रैक्टिकल, और फिर ये इदारा वो है तो इसके बाद भी हमें सपोर्टिंग है। तो मैं इन सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच।
और अगर करना चाह रहे हो वॉलंटियर तो थैंक यू, शुक्रिया जी विकास भाई। अगर कोई दोस्त आना चाह रहा हो जाना तो चाह रहे हो वॉलंटियर फीमेल में से मेल में से कोई भी दोस्त। चलो कल ये सबने पूछ लिया तो फिर जी हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स एंड क्लास फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। ये 15 डेज की ट्रेनिंग के अंदर हमारी लर्निंग भी हुई है, प्रैक्टिकल भी हमने काम किया है और हर स्टूडेंट ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है। हमें मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ वो ये है कि हमने ऐसी चीज़ें सीखी हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर है, जिस वजह से हम अपनी फिश को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से हमारा जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इकोनॉमिक रेट हमारा कम है, ठीक है। और हमें हमारे टीचर्स ने, डॉक्टर नबी साहब ने, डॉक्टर चट्टा साहब ने जो है ऐसी लर्निंग करवाई है, ऐसी चीज़ें बताई हैं जिसकी वजह से हम फिश की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम अडॉप्ट करके हम अपनी फिश की क्वालिटी को इम्प्रूव करके हम जो है उसकी मार्केट वैल्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं, और हमने यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर उसको कैसे जो है वो यही बात है, क्योंकि हम सब का इकट्ठा होने का मकसद भी यही था कि हम जो है सब पाकिस्तान के लिए जो है कुछ करें, ठीक है। फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड का मकसद ही यही था हम सबको यहाँ इकट्ठा करने का, जो बेरोज़गार लोग हैं जिन्होंने डिग्रीज कंप्लीट हो चुकी हैं लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे, कि वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करें और इस चीज़ पर काम करें और पाकिस्तान के लिए काम करें। आजकल पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में है, हम सबको काम करने की ज़रूरत है। अब हमने ट्रेनिंग ले ली है, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि अब हम घर में बैठ जाएँ। उन्होंने बहुत ज़्यादा हम पर खर्चा किया है, मैं ये बात समझता हूँ, सोचता हूँ, तो हमें चाहिए कि अब हम स्टेप लें और हमें लेना भी चाहिए। वो चाहे हम स्टूडेंट हैं, हमें अपनी फील्ड में लेना चाहिए, और जो फार्मर हजरात जो न्यू आए हैं उनको भी चाहिए कि उनको अब करना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। और जो लोग फार्मर ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हैं फिश की, और उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिला है कि वो अपनी फ़िश की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो अपने जो फीडिंग का प्रोसेस है उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है वो एक स्टेप लिया है, और मैं इनका बेहद जो है वो शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। अब मैं लगे में हैं और राज तो